सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों के ज्ञान से अभिषिक्त होकर के, आप्लावित होकर के हमारे जीवन में उत्साह का, आनंद का, धैर्य का, परस्परता, कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। हम संसार के कार्यों में संतुलन बना पाते हैं। संतुलन ही जीवन है और उस संतुलन को व्यवस्थित बनाने के लिए, उसको स्थिर बनाने के लिए, अचल अटल बनाने के लिए हमारे तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। बिना तन मन के स्वस्थ हुए कोई भी हम कार्य कर नहीं सकते हैं। अतः वेद की जो आज्ञा है कि हम अनुशासित, मर्यादित, व्यवस्थित जीवन जिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। माता पिता का ये कर्तव्य है संतानों की जो सुशिक्षा है, उनके जीवन का जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है, उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए जो मूलभूत साधन है तन और मन, जितेंद्रियता, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए व्यक्ति का तन और मन दोनों अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, सुंदरता से परिपूर्ण होना चाहिए। शरीर भी सुंदर हो और शरीर सुंदरता के साथ साथ मन की भी सुंदरता जिसने पाई है, उससे सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। इसलिए शास्त्रों में मन की पवित्रता, सुंदरता के लिए भी बड़ी चर्चा की है। और ऐसा ही यहाँ पर एक मंत्र 49वें सूक्त का है, दूसरा मंत्र आपके समक्ष मैं निवेदन करूंगा कि जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, उन सारे कर्मों को हमको करना चाहिए, लेकिन उन कर्मों के अनुष्ठान के लिए भी हमारे जीवन की सुंदरता, जीवन की पवित्रता, शुचिता परम आवश्यक है। मैं इस मंत्र को लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। सुपेशसम ओम सुपेशसम सुखम रथम सुखम रथम यमध्यस्था यमध्यस्था उषस्त्वम
तेना सुश्रवसम तेना सुश्रवसम जन्म प्रावद्य प्रावाद्य दुहितर दिवः दुहितर दिवः उच्चारण करेंगे। ओम सुपेशसम सुखम रथम यमध्यस्था उषसस्त्वम तेना सुश्रवसम जनम प्रावाद्य दुहितर दिवः। ओम सुपेशसम सुखम रथम यमध्यस्था उषसस्त्वम तेना सुश्रवसम जनम प्रावद्य दुहितर दिवः। सुपेशसम सुखस्त, जो सुख रथ है, हमारे शरीर का, हमारे मन का जो आरोग्य है, उससे निश्चित रूप से हमारे जीवन की सुंदरता बढ़ती है। और यदि हमारा मन और तन दोनों ठीक नहीं है तो सुंदरता नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर 49वें सूक्त के दूसरे मंत्र में ये बात आई कि हे उषः, प्रातः काल तुम तू इस जिस सुपेशसम स्वास्थ्य के कारण सुंदर आकृति वाले, सुखम सब सुंदर छिद्रों वाले, स्वास्थ्य इंद्रियों वाले, द्वारों वाले, रथम हमारे शरीर रूपी जो रथ में अध्यस्था अधिष्ठित हुई है, तेन उस शरीर रूप रथ से सुरसवसम जन्म इस उत्तम यश व उत्तम कर्मों वाले मनुष्य को ही दिवह द्वितः प्रकाश का पूर्ण करने वाली उसे, जो प्रभात का प्रकाश है, जो सूर्योदय का प्रकाश है, जैसे सूर्योदय से सारे संसार में एक छटा छा जाती है, चारों ओर सूर्य की रश्मियों का जो प्रवाह है, जो विस्तार है, उससे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे उषा, आप भी, जो प्रभात है, जो सूर्योदय है, उसकी जो शक्ति है परमात्मा की, जो प्रकाश वाली शक्ति है, वह हमारे शरीर को सुंदर बनाए, हमारे तन मन को प्रकाशित करें। दिवह दुहितः प्रकाश पूर्ण करने वाली है उसे, अद्य कहा प्रावाद्य, प्रावाद्य प्रकर्षेण, जो प्राव प्रकर्षेण रक्षित करने वाली, अद्य आज, कल किसने देखा, आज अभी वर्तमान में मेरा जीवन अच्छा है तो बाद में भी अच्छा होगा, अभी यदि अच्छा नहीं है तो बाद में भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज अभी, आज के जीवन को आप प्रकाशित कर दीजिए, रक्षित आपके द्वारा हो। यह सबसे पहले शरीर के स्वास्थ्य एवं इंद्रियों की प्रशस्ता
का ध्यान करें। हमारे उत्तम शरीर रूप रथ पर यह उषा काल आरूढ़ हो। हमारा जो जीवन है, उस जीवन में यदि प्रकाश नहीं है, उस जीवन में यदि प्रसन्नता नहीं है, उस जीवन में यदि सुंदरता नहीं है, तो जीवन किस काम का। इसलिए यहाँ कहा है कि हम प्रातः प्रभात में प्रातः काल उठ करके उस ईश्वर का चिंतन करें, उस देदीप्यमान प्रकाशमान सबको प्रकाश देने वाले प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करें। उसकी जो शक्ति है, जो प्रभात की शक्ति है, जो ऊर्जा की शक्ति है, जो किरणों के रूप में सारे संसार को प्राप्त होती है और अंधकार को मिटा देती है, वैसे हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हो। हम इंद्रियों की प्रशस्ता का ध्यान करें, हमारे उत्तम शरीर प्रशस्त बने। हम कभी भी संकल्पों में विचलित ना हो, जो संकल्प ले लिया है वे संकल्प पूरे होने वाले हों। दूसरे स्थान में हम यशस्वी कर्मों के द्वारा जीवन को प्रशस्त बनाने वाले हों, ऐसा संकल्प हमारा हो। यह प्रकाश का पूर्ण करने वाली उषा हमें भी ज्ञान के प्रकाश से पूरित करे और हमें सब प्रकार से सुरक्षित करे, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा है कि हमको चारों ओर के जो अंधकार, अन्याय, अविद्या, अज्ञान, अभाव, अधर्म आदि हैं, इनसे बचाने का बहुत बड़ा साधन है ज्ञान। ज्ञान के आधान से व्यक्ति महान बनता है और इसके बिना व्यक्ति का जीवन शमशान के समान हो जाता है। तो हम ध्यानपूर्वक, ज्ञानपूर्वक सच्चे कर्तव्य के कर्म करने वाले बने, कर्तव्यों को निभाने वाले बने। किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य से पतित ना हो। जैसा भी कर्तव्य हमको मिला है तो उसमें दो बातों का ध्यान रख करके कि इस कर्तव्य में क्या निषेध है और क्या विधि है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन दो बातों पर यदि हम जान करके विचार करके कर्म करते हैं तो कभी इससे धोखा नहीं खाते हैं। लेकिन यदि कहीं भी 1% भी हमारे से चूक हुई, 99% हमने चीज़ों को ठीक किया है, 1% यदि चूक हो जाती है कहीं पर, तो वो 99% की जागरूकता काम में नहीं आती है। वो व्यक्ति एक पल में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, एक पल की लापरवाही पूरे जीवन को और जगत को नष्ट कर सकती है। इसलिए हम एक एक पल अपने जीवन का उत्कर्ष करते चलें, एक पल भी इसमें कभी भी कोई लापरवाही ना हो। तो ये वेद हमको हमारा शरीर स्वस्थ हो, शरीर के स्वास्थ्य और सौंदर्य वाला हो, प्रशस्त इंद्रिय वाला हो, हम यशस्वी प्रशस्त कार्यों को करने वाले हों। इससे भिन्न अलग अलग जो कर्म हैं उनको ना करें। जिससे व्यक्ति का उत्कर्ष है, जिससे व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित होता है, वही कार्य हम करें। इसी सूक्त का बहुत सुंदर एक मंत्र है जो हम सभी संध्या के मंत्रों में बोलते हैं। और सूर्योदय, क्योंकि सूर्य जीवन और इस जगत का प्रकाशक है, इस जगत का और इस जीवन का देने वाला है। यद्यपि संसार में वो सबसे बड़ा जो प्रकाशमान है, ब्रह्मांड का भी जो रचयिता है, ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है वह परमात्मा है। परमात्मा की ही विशेष शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा सूर्य भी प्रकाशित होता है। सूर्य उसकी आँखों के समान हमारा मार्गदर्शन करता है, हमको हम हर पल ऊपर उठाने का प्रयास करता है, हमको प्रेरणा देता है। इसी सूक्त का जो मंत्र है बहुत ही अच्छा है कि विच्छन्ति ही रश्मिभिर्विश्वामाभासी रोचनम ताम त्वाम उवर्षसूयो गीर्भिः कर्णवा आहुता आहुषता। हे उषाकाल, हे उषाकाल ही निश्चय से रश्मि भी प्रकाश की किरणों से विच्छन्ति अंधकार को दूर करती हुई विश्वम संपूर्ण संसार को रोचनम खूब दीप्ति करके उसको प्रकाशित करके आभासी प्रकाशित करती हुई, हे उषे
ताम त्वा उस तुझको वसुयवः उत्तम निवासक तत्वों की कामना वाले कांडवा मेधावी पुरुष जो हैं, ये ऋषि इसका इस मंत्र का ऋषि है प्रशस्त कण्व कांड। मेधावी पुरुष गीर्भी ही वाणियों के द्वारा, वाणियों से आहुषत पुकारते हैं, अर्थात मेधावी पुरुष प्रातः काल जा करके स्वाध्याय के लिए तैयारी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और प्रभात का जो व्यक्ति समय निकाल करके उसका ध्यान करना, स्वाध्याय का दो तात्पर्य होता है। स्वाध्याय मतलब अपने को परमात्मा में लगाना। हमने जब पंचमहायज्ञ की चर्चा की थी तो वहाँ पर विशद इसकी चर्चा की थी कि स्वाध्याय का मतलब संध्या भी होता है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यज्ञ होता है। और ब्रह्मचर्य पूर्वक जो व्यक्ति करता है इसको, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में दिव्यता आती है। तो एकांत शांत स्थान में प्रभात के समय जो जागरूकता पूर्वक उसका ध्यान करता है, चिंतन करता है, तथा वेद आदि शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शनों का जो स्वाध्याय करता है, तद अनुसार जीवन में आचरण करता है, तो वह वास्तव में प्रकाशित हो जाता है। स्वाध्याय शील व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाते संसार में। स्वाध्यायशील व्यक्ति कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देते। जो स्वाध्याय करते हैं, चाहे एक पृष्ठ पढ़ें, एक मंत्र पढ़ें, एक श्लोक पढ़ें, चाहे एक अक्षर पढ़ें, एक पंक्ति पढ़ें, उनके जीवन में दिव्यता होती है। लेकिन बात यह है कि वो पढ़ करके जीवन में उतारने वाला व्यक्ति हो। अब कितना कोई पढ़े कि मैंने जो है एक पुस्तक पढ़ ली, 10 पुस्तक में 1000 पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन आचरण में एक अक्षर भी नहीं है, तो फिर ऐसे पढ़ाई से या ऐसे स्वाध्याय से बात नहीं बनती है। जैसा हम पढ़ें, जैसा सुने, ज्ञानपूर्वक, जो हमारे कल्याण के लिए हो, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए जो होता है स्वाध्याय, वही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ कहा कि मेधावी पुरुष प्रभात में सोते नहीं, जग जाते हैं और स्वाध्याय की तैयारी करते हैं, ब्रह्मयज्ञ की तैयारी करते हैं, अथवा जो हम वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। तो इस प्रकार से निवास को, अपने जहाँ वो रहते हैं उस निवास को उत्तम बनाते हैं। इस निवास के उत्तम होने पर जीवन में भी उसी प्रकार प्रकाश का अनुभव होता है जैसे कि उषा अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित करती है। यह बहुत उत्तम है। और संसार में तो हम देखते हैं नदी, पहाड़, वृक्ष और कितने कितने एक प्रकार से उस परमात्मा के संदेश को हमारे तक संप्रेषित कर रहे हैं, हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो वेद मंत्र जिसको हम ब्रह्मयज्ञ में बोलते हैं, 50वें सूक्त में आया है, उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृश्य विश्वाय सूर्यम। तो इस मंत्र में भी उसी उषा की बात की है, प्रकाश की बात की है, सूर्य की रश्मियों की बात की है कि केतवः प्रकाशक रश्मियाँ, प्रकाश के मार्ग, प्रकाश के द्वारा मार्ग को दिखलाने वाली सूर्य की किरणें, विश्वाय दृश्य, संपूर्ण पदार्थों के दर्शन के लिए, अर्थात सब पदार्थ ठीक रूप में दिख सकें, उनको हम देख सकें, इस प्रकार का प्रयोजन सिद्ध हो सके। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। और जो प्रकाश आ रहा है ये किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो सूर्य की किरणें, वो जो रश्मियां हैं, वो हमको मार्ग दिखलाने वाली हैं, पथ प्रदर्शन करने वाली हैं। इसलिए विश्वाय संपूर्ण पदार्थों के दर्शन के लिए, अर्थात सब ठीक ठीक रूप में हम व्यवहार कर सकें, जो जैसा पदार्थ है, जैसी वस्तु है, उसको हम वैसा ही बता सकें, ऐसा जो सूर्यम निश्चय सत्यम, उस सूर्यम सूर्य को उद्वहंती आकाश में ऊपर धारण करती हैं। जो सूर्य जात वेदसम, सब प्रजानों का व धनों को प्राप्त कराने वाला है, तथा देवम प्रकाश से दे दीप्यमान होता हुआ दिवी संपूर्ण प्राण शक्ति को देने वाला है। सूर्य जात वेदस है, संपूर्ण धनों का, जानों का स्रोत है। सूर्य किरणें जो है ही पृथ्वी में उत्पादन की शक्ति बढ़ाती हैं। यदि सूर्य का उदय ना हो, सूर्य प्रकाशित ना हो,
तो हमारी जो फसलें हैं वो भी नहीं हो सकती हैं। हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में ऐसी विकृति आ जाएगी कि व्यक्ति अलग अलग रोगों से ग्रस्त हो जाता है और फिर उसको बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन जहाँ पर सूर्य उदय होता है वहाँ का वातावरण भी बिल्कुल बहुत सुवासित हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तथा व्यक्तियों का भी ऊर्जा से भरपूर जो है शरीर रहता है, रोगों से रहित रहता है। इसलिए कहा है कि यह वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं और इस औषधियों को जन्म देती हुई वसुंधरा को यह सूर्य ही वसुओं का धारण कराने वाला बनाता है। अर्थात वसु किसको बोलते हैं? जो बसने के, कहीं ठहरने के, कहीं रुकने के कारण बनते हैं। अगर पृथ्वी में वनस्पतियां ना होती, अगर पृथ्वी में प्राणवायु ना होती, ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता, पेट पालने के लिए या जीवित रहने के लिए कुछ पदार्थ नहीं होते, तो कोई यहाँ रहता क्या? नहीं रहता। तो पृथ्वी को बसाने के योग्य कौन बनाया? अर्थात पृथ्वी का सामर्थ्य किसने बढ़ाया? वनस्पतियों में जो एक विकास की स्थिति है, जो विकसित होते रहते हैं, इसको कौन करता है? यह सूर्य का ही प्रकाश करता है। सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, होती कि नहीं होती? तो ये भी जो है हम सब के लिए और इस संसार के लिए जो भी परमात्मा की रचना है, वो चाहे सूर्य के रूप में हो, पृथ्वी के रूप में हो, चाहे चंद्रमा के रूप में हो, आकाश वायु के रूप में हो, अग्नि के रूप में हो, जल के रूप में हो, ये सब हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हैं और हमको प्रेरणा देने के लिए है कि हमारा जीवन ऐसे ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बने। यह सूर्य देव है, देदीप्यमान होता हुआ प्रकाश व प्राण शक्ति को देने वाला है। इस सूर्य के रथ को ये किरण रूप अश्व आकाश में आगे और आगे ले चलते हैं और संपूर्ण संसार के पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। संपूर्ण संसार के पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं, अर्थात उनको हम देखने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। तो सूर्योदय से प्रकाश, औषधियाँ, प्राण शक्ति एवं सकल पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं। सूर्योदय ना हो तो ये जीवन भी चल नहीं सकता है, जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। अतः यह हमारा परम कर्तव्य है कि परमात्मा से जो कुछ भी मिलता है उसको बड़ी ही कृतज्ञता के साथ हमको धारण करते हुए जीवन को जगत के लिए लगाना, सेवा के लिए लगाना। सेवा और सत्कार ये दोनों ही हमारे लिए अच्छी जो है दिशा में ले जाने वाली, नहीं तो स्वार्थ में व्यक्ति भटक जाता है और फिर आपस में मैं तू मैं की जो स्थिति बनी रहती है वो बड़ा हानिकारक हमारे लिए होती है। हानि हमारी भी करती है और संसार की भी करती है। इसलिए कहते हैं कि पोरो पोरो में भरी है तोरो मोरो की हिलोर, ऐसे मुंह जोर बानो काहू को गदाने ना, महामंद मूड मनुजो के माने मोद, बैठी सत्संग प्रभु भक्ति रस छाने ना। कण कण कनक कमावन के काज करे, केते क्रूर कर्म कछु धर्म मर्म जाने ना। कहा करूँ मित मैं मनाए हारो हार्यो मेरे मोहित मतंग मद मातु मन माने ना। त्यागी बलिदानी जब कोने में बैठे मौन, धूर्त कुटिलों ने रंग अपना जमाया है। संसार में जब संसार के विधान को जो नहीं जानते हैं, संसार की समष्टि की जो सामंजस्यता को नहीं जानते, परस्परता को नहीं जानते हैं, केवल स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, उससे व्यष्टि भी और समष्टि भी, व्यक्ति भी और समाज भी दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कुटिलता ना हो, हमारे जीवन में कृतज्ञता हो, हमारे जीवन में प्रभु भक्ति हो। ऐसा जब संस्कार बनेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन भी बहुत सुंदर बनेगा। इसलिए हम कर्तव्य करते रहें, वैदिक धर्म का, वैदिक आदेश निर्देश का हम पालन करें, क्योंकि वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि है। बहुत सुंदर कहा है प्रकाश जी ने, वैदिक सिद्धांत को नितांत निर्भ्रांत माने, ईश आस्था का उर अंतर उजाला हो, शुभ हो संकल्प सदा जीवन प्रकाश सत्य,
संयम सुशीलता के सांचे बीच ढाला हो। पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, पाखंड के खंडन को सत्य के मंडन को, कर में पवित्र झंडा ओम का संभाला हो। द्वेष ना हो क्लेश प्रेम प्रीति हो विशेष, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। कर्तव्य क्षेत्र से कभी न पग पीछे धरें, चाहे कितना भी घोर संकट का साला हो। नदी हो या नाला तेग तेज तीर भाला, धूप सर्दी व पाला, सिंह हो या ब्याल काला हो। बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार हेतु, बच्चा बच्चा निज देश जाति के उद्धार हेतु, धुन में लगन में मगन मत वाला हो। मुख से जो कहे उसे करके दिखा दे, फिर क्यों न श्रेष्ठ जनों का दुनिया में बोलबाला हो। तो वैदिक जीवन पद्धति से हम अपने कर्तव्यों को भी जाने, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य उसको भी जाने, हम अपने तन मन और वतन की आरोग्यता के लिए तेजस्विता को धारण करें। इसलिए वेद की शरण में आना पड़ेगा और अपने जीवन को सुंदर बना करके जगत का कल्याण करना ये परम कर्तव्य है, इसको करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।